नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ चैनल फूड्स में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मार्जिन। जैसा कि थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि मार्जिन किस तरह से बढ़ता है, क्या चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मार्जिन बढ़ाने को लेकर ये वीडियो नहीं है, ये है कि आपको मार्जिन क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग इसमें ट्रेनिंग में आ रहे हैं उनका भी क्वेश्चन है कि मार्जिन से लेकर, और बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि फैक्ट्री सेटअप कैसे होता है, किस तरह से होना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी हर जगह अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आप खुद ही अपने आप को जज कर सकते हैं। जो नए लोग उनके लिए तो बेस्ट है ये वीडियो, ये ज़रूर देखें ताकि उन्हें कुछ ना कुछ वो अपने अंदर जो है सोच पाएँ कि हाँ, किस तरह से हमें करना है, किन चीज़ों पर ध्यान रखना है और क्या इन्वेस्टमेंट का पार्ट कैसे होता है। और जो लोग फैक्ट्री चला रहे हैं और मेरे वीडियोज़ पे हैं, तो वो भी अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं और उनको किन जगहों पे काम करने की ज़रूरत है। बिजनेस में आप ये मान लीजिए, कोई भी कुछ भी कहे आपको, लेकिन बिजनेस में मार्जिन इज ऑक्सीजन। बिजनेस की ऑक्सीजन है उसका मार्जिन। तो मार्जिन को आपको ज़रूर सही मार्जिन रखना है। अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि अगर फैक्ट्री लाइन का बिजनेस है, आपका एफएमसीजी लाइन का है, जैसे कि नूडल्स की फैक्ट्री है, अगर आप इसमें 15% का मार्जिन मेंटेन करते हैं तो एज ए बेस्ट अच्छा मार्जिन है वो। क्योंकि मुझे भी किसी ने चीज़ बताई थी, मैंने उसको फॉलो किया। आज से 5-6 साल पहले की बात है जब मैंने फॉलो किया, तो वो समय और आज के समय में बहुत बड़ा अंतर है। और दोस्तों, एक चीज़ ये है कि मार्जिन बढ़ाने से पहले ये देखना चाहिए कि हमारी फैक्ट्री में, देखिए जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या है, फैक्ट्री लाइन पे आप आ जाइए, सबसे पहला पार्ट आता है वेस्टेज का। आज मैं उसी पे बात करना चाहता हूँ आपसे। जो फैक्ट्री चला रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा समझने वाली चीज़ है ये कि वेस्टेज है क्या। जैसे ही वेस्टेज का नाम आता है, सबसे पहले क्या दिमाग में आता है कि मैदा मतलब रॉ मटेरियल। और जैसे ही वेस्टेज का नाम आएगा तो आपके दिमाग में घंटी चलेगी कि हाँ, मैदे का वेस्टेज, यानी मैदे से नूडल्स बना और उसको बनाने में जो वेस्ट हुआ। दोस्तों, ये बिल्कुल सही चीज़ है कि जहाँ जो रॉ मटेरियल है उसका वेस्टेज में पहले दिमाग जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा मार्जिन, और मार्जिन जो है वो मिलता नहीं है, वो निकालना पड़ता है आपको। और निकालने का सिस्टम क्या है कि कैसे, किस तरह से उसको निकाला जाए। ऐसा नहीं कि कोई मार्जिन रखी हुई चीज़ उसको अपने से उठा लाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्जिन निकालने के लिए आपको एक एक चीज़ पर अच्छी तरह से काम करना होता है। उसके लिए जैसे मैंने एक पॉइंट उठाया, वेस्टेज एक इतना बड़ा पार्ट है कि अगर आपने अपनी फैक्ट्री में इसको कंट्रोल किया तो इससे अच्छा बिजनेस आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर ये कंट्रोल पे आपके नहीं है तो फिर आप ये मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा धक्के देने वाला हो जाएगा। फिर मैंने कहा इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी दूसरे व्यापार को कर रहा हूँ। व्यापार होता है, व्यापार से हम पैसा बनाते हैं, लेकिन मतलब इससे स्मूथ आपको नहीं मिलेगा। स्मूथ का मतलब कि मार्केट और इन सब चीज़ों से बैलेंस आपका बन जाता है तो ये बहुत ही मतलब कंफर्टेबल हो जाता है आपके लिए। बट वेस्टेज समझना, वेस्टेज में पहला, जैसे मैंने कहा कि मैदे का वेस्टेज, मैदा जो रॉ मटेरियल है। इसके बाद अब मैं आपको दूसरा वेस्टेज बताता हूँ। दूसरा वेस्टेज है लेबर का वेस्टेज। इन सब के बारे में बात करूँगा अभी मैं। वीडियो लंबा हो जाए, कितना ज़्यादा जाएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक पॉइंट पे बात करूँगा आज मैं इन सब चीज़ों पे। दूसरा होता है लेबर, और तीसरा होता है आपका एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है, जिन चीज़ों से जिससे आपकी फैक्ट्री चल रही है। तो इन 3 तरह के वेस्टेज आज दोस्तों बात करूंगा। पैकिंग मटेरियल के वेस्टेज बात नहीं करूंगा, क्योंकि पैकिंग मटेरियल का वेस्टेज अगर आपका सप्लायर अच्छा है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। हो सकता है कि आपका 0.1 या 0.2% रहे, तो उसको बात नहीं करूंगा मैं। बट हाँ, 3 वेस्टेज, मैदा, आपका लेबर और आपका इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपने इन तीनों पे काम किया अच्छी तरह से तो आप ये लिख लीजिए कि 7 से 8% का मार्जिन तो यहाँ छुपा हुआ है। थोड़ा बहुत नहीं दोस्तों, 7-8%। बहुत लोग बोल रहे हैं भैया हम तो 3% में काम कर रहे हैं, कोई बोलेगा 4% पे काम कर रहे हैं, कोई बोलेगा 2% में काम कर रहे हैं। देखिए उनकी तो बात नहीं करूंगा मैं,
मैंने आपको कहा कि अगर आपने इन तीनों पे सही तरह काम किया तो 7-8% का मार्जिन इनके अंदर ही है। ये खुद मैं, क्योंकि मेरी खुद की फैक्ट्री है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको। और जिसने गहनता से काम किया होगा, हमने काम किया तो हमें इन चीजों के बारे में पता है। तो आप ये मानिए, पहला मैदे में दोस्तों दो तरह से होता है, एक होता है शॉर्टेज, एक होता है वेस्टेज। तो वेस्टेज और शॉर्टेज में अंतर है। शॉर्टेज आपके मैदे की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि वो उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट है, क्या है, ये सारी टेक्निकल चीज़ें इन पर डिपेंड करता है। लेकिन वेस्टेज दोस्तों क्या है कि वो आपकी फैक्ट्री पे जैसे कि बहुत ज़्यादा टूटन निकल जाना, उसको आप रिसाइकलिंग सिस्टम आपका अच्छा नहीं है, आप जो है मैदे के स्वभाव को नहीं पकड़ पा रहे हैं कि किस समय उसको किस तरह चलाना है, इन सब चीज़ों पे होता है, जो कि एक बड़ा वेस्टेज है। बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, ज़्यादातर स्टील नूडल की, जहाँ पे देखते हैं कि कहीं बोलते हैं 50 बोरा डम पड़ा है, कहीं बोलेंगे 100 बोरा डम पड़ा है, कहीं बोलेंगे 50-40 बोरा डम पड़ा है। मतलब कि हैवी अमाउंट में उनके यहाँ वेस्टेज लग जाता है साल 6 महीने के अंदर, जिसकी वजह से फैक्ट्री बड़े लॉस में जाती है। जनरल बात है, सभी को, ज़्यादातर जो फैक्ट्री चला रहे हैं उन्हें पता है। और इसको ट्रीट करने का तरीका है, उस ट्रीटमेंट के साथ आप जाएंगे तो आपको ये कुछ भी नहीं होने वाला है। तरीके दोस्तों क्या हैं कि अपनी फैक्ट्री को ऑटोमेशन पे लाना। और मशीनरी का मतलब दोस्तों क्या होता है? मशीनरी वो जो आपका काम आसान करे। सपोज करिए कि अगर आपको कहीं पर 10-15 किलोमीटर जाना है तो आप पैदल की बजाय अगर आप अपने पास बाइक रख लेंगे तो आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर आपको 1000-1500 किलोमीटर जाना है तो हो सकता है कि फिर आपके लिए बाइक सफिशिएंट ना हो, उसमें कार हो सकता है, या फिर उससे बेस्ट आप जाएंगे तो ट्रेन हो सकता है, या फिर बाई एयर हो सकता है। तो मशीनरी वो जो आपका काम आसान करे। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि चाउमीन फैक्ट्री के लिए मैदा मिक्सिंग मशीन खरीद लिया, एक्सट्रूडर मशीन खरीद लिया, उतने से फैक्ट्री चालू हो जाना है, तो दोस्तों इससे कुछ नहीं होना है। अब बहुत से लोग जो ये भ्रम फैला रहे हैं यूट्यूब में कि इसमें 1 रुपये किलो में धंधा कर लीजिए, इसमें 1 रुपये पैकेट बच जाता है। कोई कहता है कि एक गाड़ी ले, अभी मेरे पास कुछ बिहार के लोग आए थे, तो बिहार से थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है बिजनेस को चाउमीन के कि एक गाड़ी ले लीजिए या फिर मशीन ले लीजिए। मतलब हद है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। चाउमीन की आपको फैक्ट्री लगानी है तो फैक्ट्री की तरह सोचना पड़ेगा। दूसरा होता है, जैसे ये तो हो गया मैदे का, आप इसको समझ लीजिए कि मैदे का जो भी वेस्टेज है वो पूरी तरह से, उसमें बिल्कुल भी वो नहीं है, उसको आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। और आपके यहाँ आपको जो है इस समस्या से फेस नहीं करना पड़ेगा। आपको केवल अपनी फैक्ट्री को समझ के उसको ऑटोमेशन की ओर ले जाना है। दूसरा दोस्तों है, मैंने बताया दूसरा वेस्टेज जिसे आपको देखना है वो क्या है कि आपका लेबर वेस्टेज। लेबर का मतलब कि सपोज करिए आपकी फैक्ट्री में काम चल रहा है, आपने सुबह एक टाइमिंग रखी है कि सुबह 9 से और शाम को 6 बजे तक काम चलेगा। तो लेबर का जो पेमेंट है वो आप सुबह 9 से 6 बजे के बीच में जो काम हो रहा है उसका कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एक लेबर है, वो आपने उससे एक मशीनरी दे दी, उस पर काम कर रहा है, तो उसमें वो जब लेबर काम मशीन पे करेगा तो मशीनरी चलने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी सबसे बेस्ट है, वही चाहिए। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि अगर आपकी मशीन की वर्किंग कैपेबिलिटी अच्छी है तो उसमें क्या है कि आपका लेबर जो है वो कम यूज होता है। कैसे कि सपोज करिए आपने अपनी मशीन को 4-5 घंटे की वर्किंग ली, तो उस 4-5 घंटे में बने हुआ माल, अभी काफ़ी लोग मेरे पास, भाई साहब हम पूरे दिन काम करते हैं, हमारा जो है 3 कुंटल माल बन पाता है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा जो है 2 कुंटल माल बन पाता है। कुछ लोग तो ऐसा ही बोलते हैं भैया मेरा 100 किलो या 50 किलो बन पाता है। तो अब अगर आप शुरुआत में, जब आपने इस धंधे की तरफ आपको आना रहा, अगर आपने उस समय अपने चीज़ों पे काम नहीं किया और आपने गलत मशीनरी, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपको 500 किलोमीटर जाना है तो आप साइकिल से नहीं जा सकते, तो अगर आपने फैक्ट्री के लिए कुछ ऐसा चुनाव किया जो आपकी फैक्ट्री को बढ़ाएगा नहीं, तो फिर वहाँ पर भी दिक्कत आपको आएगी। मशीनरी भले ही आपका काम आसान करती है, लेकिन वो आपको अपने काम के हिसाब से ही लेना होता है। आपकी फैक्ट्री का क्या सेटअप है, किस तरह से
आप जो है उस पर मशीनरी का चुनाव करेंगे, कौन सी मशीनरी बेस्ट होती है, उसमें क्या मेंटेनेंस होता है, इन सभी चीज़ों को ध्यान से समझा जाता है। नहीं तो लेबर वेस्टेज आता है। मान लीजिए कि आप उससे आपने लेबर रखे, उनसे आप मान लीजिए कि 100 रुपये घंटे के हिसाब से आप काम करा रहे हैं। सपोज करिए 3-4 लेबर, आपको 100 रुपये घंटे जा रहा है। तो अगर 1 घंटे में आप उससे 10 किलो काम कराते हैं तो भी आपको 100 रुपये देना पड़ रहा है, उससे 50 किलो काम कराते हैं तब भी आपको 100 रुपये देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज पे काम करना होता है, जिससे आपका लेबर वेस्टेज बचता है। और इसको आप ये मत सोचिए कि छोटी चीज़ है। इसको जब आप अपना डेली कैलकुलेट करेंगे और डेली का लॉस निकालेंगे, उस डेली के लॉस को पूरे महीने पे कैलकुलेट करिए और फिर पूरे साल पे कैलकुलेट करिए। आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा लॉस आपका हो रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो सीधे यहाँ पर ट्रेनिंग या फैक्ट्री विजिट में आइए, आप जान लीजिए। जो लोग यहाँ पे मेरे पास आते हैं उनको मैं रियलिटी उनकी दिखा देता हूँ कि देखिए आप इतना लॉस में गए हैं पिछले साल, 1 साल से, 2 साल से, या फिर आगे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आगे इतने लॉस में जाएंगे। लेबर वेस्टेज और आपका जो है मैदा वेस्टेज, इन दोनों पे मैंने बताया। अब इसके बाद अब मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज। इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज है क्या? जैसे पहले तो मैंने बताया कि मशीनरी यहाँ पे, और सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज है वो जाता है आपके ड्रायर पे, यानी हीटिंग चैम्बर, जहाँ पे हम माल सुखाते हैं। बहुत से लोग बोलेंगे भैया हम तो धूप में सुखाते, देखिए उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि धूप में सुखाते तो उन्हें खुद ही पता होगा कैसा माल बनता है। लेकिन एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया है, आप उसको ड्रायर पर सुखाइए। ड्रायर पे ऐसी क्या चीज़ है जहाँ पर कि वेस्टेज जाता है? ड्रायर पे हम चलाते हैं, जैसे कि हवा देने के लिए एग्जॉस्ट चलाएंगे, फैन चलाएंगे, और उसको गर्मी देने के लिए हम हीटर चलाते हैं, या फिर अभी तो हमने बहुत सारा अपडेट किया हुआ है, इलेक्ट्रिक हीटर को पूरी तरह से रिप्लेस किया है अपनी फैक्ट्री से। तो इनलाइन फर्नेस का भी ऑप्शन हम अभी लेके आए हुए हैं, तो वो चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगा कि आखिरकार ये वेस्टेज, इलेक्ट्रिक वेस्टेज कैसे जाता है? देखिए पहले तो क्या मशीनरी पे चला गया, मशीनरी कम कैपेसिटी की है, उतना ही घंटा काम करे, लेकिन काम निकाले कम दे रही है। यहाँ पे बहुत से लोग जो है क्या है कि अपना वो लोग एक सिस्टम होता है कि हाँ चलो सेमी ऑटोमेटिक नहीं है, पार्टी थोड़ी मजबूत है, इसको ऑटोमेटिक मशीन पहना दो। ऐसा नहीं होता है। मशीनरी आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी और प्लस क्वालिटी कंसर्न, इन दोनों पे आपको काम करना आना चाहिए उस मशीनरी से। क्वालिटी कंसर्न अगर आया तो मार्केट के लिए वो ठीक नहीं है, आपको धंधे को पूरी तरह से खत्म कर देगा। कॉस्टिंग में भी ध्यान देना है कि हाँ उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से कितना खर्चा आएगा, कितना यूनिट कॉस्ट आएगा, और आपका जो हीटिंग चैम्बर है उसके अंदर किन किन मशीनरी को रखना है, ऐसा क्या क्या अपडेट है। जैसे आप ये जानिए कि अगर हीटिंग चैम्बर में हमारा वेस्टेज अगर जा रहा है तो उसको आप डेली के हिसाब से कैलकुलेट करिए कि डेली हमारा कितना वेस्टेज जा रहा है। हम बहुत जगह होता है जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, अभी तक गर्मी थी उत्तर भारत में, अभी ये जो है बरसात का समय आ रहा है, तो बरसात के समय में बहुत ज़्यादा हीटिंग चैम्बर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो उस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम को आप किस तरह से कम कर सकते हैं। और फैक्ट्री में वेस्टेज के नाम पे दोस्तों, वेस्टेज अगर जा रहा है तो आप ये मानिए कि प्रॉफिट का लॉस आपका है, मतलब प्रॉफिट ही आपका कम हो रहा है, ये आपको मान के रखना है। हीटिंग चैम्बर में फैन का कैलकुलेशन क्या है, एयर रेशियो कितना बनना चाहिए, किस तरह से चैम्बर में माल लगाना है, आपको नूडल्स किस तरह से लगाना है, भले ही चाहे वो आपका स्टिक नूडल हो या स्टीम ड्राई नूडल हो। अभी हम दोनों नूडल अपनी फैक्ट्री में, स्टिक तो हमारे यहाँ पहले से ही बनता है, स्टीम ड्राई का सेटअप पूरी तरह से तैयार हो चुका है। थोड़ा बहुत काम बाकी है, उसके लिए वो 2-4-5 दिन का वो भी कंप्लीट होके और काम जो है पूरी रफ्तार में आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों क्या है कि यहाँ पे चीज़ें समझने वाली हैं कि चाहे आप जिस तरह से काम कर रहे हो, बट वहाँ पर किसी भी तरह का वेस्टेज, ओवर टाइमिंग, मान लीजिए कि सपोज करिए आपका एग्जॉस्ट है वो 10 घंटे चलना चाहिए, और 10 घंटे की जगह वो डेली 15 घंटे चल रहा है, तो आपको लगा रहे चलो 5 घंटे चल रहा है, लेकिन 5 घंटे का यूनिट कंजम्पशन आया, उसके उस यूनिट कंजम्पशन को आप 30 दिन में, 1 महीने में मल्टीप्लाई करिए, और फिर उसको आप पूरे 1 साल में मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना वेस्टेज आया। इसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर बहुत बड़ा है। अगर आप इलेक्ट्रिक हीटर चला रहे हैं तो वहाँ अभी बहुत से लोग बोलेंगे कि हम तो जो है जैसे कि अभी मैं कहीं गया भी था तो वहाँ कटिया मार के चला रहे थे इलेक्ट्रिक हीटर। तो देखिए वो
वो तो बहुत बड़ा रिस्क है। और अभी तो मैं चीज़ें बता भी देता हूँ कि देखिए इस तरह से काम करने से कोई फ़ायदा नहीं, जान का रिस्क है, और ये मत करिए, ज़्यादा अच्छा है इस तरह की चीज़ें, क्योंकि इससे आपका बिजनेस कभी बढ़ेगा नहीं। आप अपनी पूरी किताब खोल के देख लीजिए, जब से आप इस तरह से कर रहे होंगे तो उसमें कहीं पर भी आप आज तक कहीं पहुँचे नहीं। ये सब करके आप सिस्टम से चलिए, सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। आप दिमाग लगाओगे, रास्ता देखोगे, सारे रास्ते मिलेंगे। और हमने खुद ही रास्ते ढूंढे हुए हैं, हमने इन सब वेस्टेज को हमने खुद कवर किया है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ ये चीज़ें। तो ये सब समझने वाली चीज़ें हैं। जो नए लोग, उनको तो ये समझना है कि हाँ इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे फैक्ट्री लगाने से पहले जो है आप चाहें तो यहाँ पर ट्रेनिंग या फैक्ट्री विजिट में आ सकते हैं, वो आपके लिए ऑप्शन है। उसके कुछ चार्जेस उनको आप पे करिए, और यहाँ पर जो है उन चीज़ों को पढ़ के समझ लीजिए। बड़ा पैसा लगाने से पहले देखिए, नूडल्स की फैक्ट्री कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये जो है ये सिस्टमैटिक बिजनेस है। 10-15 लाख रुपए आपके पास हो तभी आइए इसमें। बहुत से लोग बोलेंगे भाई साहब ये तो ज़्यादा बता रहे हो, कम है बता रहे हो। देखिए सिस्टम में पैसा लगाना पड़ता है, सिस्टम है। अब बाकी आपकी जैसी इच्छा, अगर आपको लगता है कि नहीं आप 1,50,000 में इसको कर सकते हैं तो आप कर, तो वो आपकी इच्छा है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक सिस्टम है, और सिस्टम ही पैसा देता है। सिस्टम में ही पावर है। आपको मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सबको, इनको समझना ही पड़ेगा। आपको नहीं समझेंगे तो उसका नुकसान आपको होगा। आज नहीं होगा, साल 2 साल के बाद दिखेगा। और कुछ दिनों के बाद दोस्तों इस तरह के नुकसान दिखते हैं। मेरे पास तो नए लोग भी ट्रेनिंग में आते हैं, जिनकी फैक्ट्रियां हैं वो भी आते हैं। तो मैं ये देखता हूँ, और दोस्तों सबसे ज़्यादा मुझे बात बोल के बड़ा अच्छा ही लग रहा ये चीज़, कि जो सबसे ज़्यादा जो मतलब फ्रॉड के केस मैंने देखे हैं, और सबसे ज़्यादा जो इनसे परेशान जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा मैंने बिहार में देखा कि बिहार के लोग बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों पे वो हैं, और उन्हें अच्छे खासे नुकसान हुए हैं। एक बिहार और एक वेस्ट बंगाल। हमारे यूपी में फिर भी लोगों की संख्या में इतनी नहीं देखूंगा, हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस तरह का है। तो उनसे तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको तो यही है कि अगर आपको किसी बिजनेस की तरफ जाना है तो उसको प्रैक्टिकलिटी में देखिए। किसी भी मशीन बेचने वाले के पास जाके देखिए, मशीन मैन्युफैक्चरर मैं खुद भी हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको कोई मशीन लेके आपकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मशीनें लेने से बेरोजगारी दूर हो जाए तो सारी समस्या सॉल्व हो जाए, लेकिन ये ऐसा होता ही नहीं है। सिस्टम समझ के फिर आपको अपने लिए चूज करना होता है कि हाँ मेरे लिए किस तरह का मशीनरी होना चाहिए, और किस सिस्टम पे मुझे काम करना है। तो तब जाके दोस्तों आपको सफलता मिलती है, ना कि कहीं से भी कुछ सामान उठा लाना अपने यहाँ। उस तरह से दोस्तों नहीं मिलता है। अगर इस तरह के लॉस लेके आप मेरे पास आते भी हो, जैसे कि अभी मेरे पास 2-3 लोग आए हुए थे, तो अब उनके पास पूंजी ही नहीं है कि अब उस लॉस को रिकवर कर पाएं। तो दोस्तों बिजनेस में तो देखिए पैसे का होना बहुत ज़रूरी है, और पैसे होने के साथ साथ धन की व्यवस्था होने के साथ साथ आपके पास बुद्धिमत्ता और उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से कर पाना, यही बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि हाँ, अगर आप इन वेस्टेज को ध्यान रखते हो, इन पे आप काम करते हो, और ये किस तरह से ना हो, या फिर इन पे आप सही तरह से प्री प्लान के साथ काम करते हो दोस्तों, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि कहीं से भी समस्याएं नहीं आएंगी। एक पॉइंट को आप कवर करिए, आपको समस्याएं नहीं आएंगी। हाँ, बिजनेस कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी तरह का शॉर्टकट लेने का किसी भी व्यापार में, कि कहीं से व्यापार मतलब कहीं से आप पैसे कमाओगे, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से आपको चैनल पे काम करना होता है, तब जाके फिर वहाँ पर आपके लिए चीज़ें आपके फेवर में बनती हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए, और फिर आप जो है अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए। मेरे वीडियोज़ मैं इसलिए बनाता हूँ कि वो आपको सही जानकारी और सही मार्गदर्शन दे सकें। तो उनको आप इस तरह से समझिए कि हाँ, अगर अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे जो पुराने वीडियो चैनल पे पड़े हैं उनको भी देख के आप जो है समझ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।